नमस्ते। संस्कृत तृतीय वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में प्रत्ययों के बारे में अपना विचार या पाठ्यक्रम प्रस्तुत था। आज की क्लास में पुनः एक बार पिछली कक्षा की पुनरावृत्ति के रूप में आपको बताऊं, तरप और येसुन प्रत्ययों का अपन ने अध्ययन किया था। तरप और येसुन प्रत्ययों का प्रयोग दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। मूल पहचान होती है तरप का प्रत्यय का पै की हल्यंतम और संज्ञा से लोप होकर के तर शेष रहता है। किसी भी शब्द के अंत में यदि तर, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसकलिंग में तरम यदि स्पष्ट दिखाई दे तो वहाँ पर तरप प्रत्यय हमें समझना चाहिए। जैसे पटु प्लस से तरप प्रत्यय बराबर पटु तरह है पुल्लिंग, पटु तरा स्त्रीलिंग, पटु नपुंसकलिंग। इसी प्रकार ये सुन प्रत्यय ये है तमप और स्टन प्रत्यय। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमप और ये स्टन प्रत्यय। प्रारंभ में तमप प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। तमप प्रत्यय की पै, अंतिम जो हल वर्ण पै है उसकी संज्ञा होकर लोप हो जाता है और शेष रहता है तम। पुल्लिंग में तमय, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमम स्पष्टता में किसी भी शब्द के अंत में दिखाई देता है। अतिशायने तमप इष्ठनव, जो तमप प्रत्यय का सूत्र है देखें, अतिशायने तमप इष्ठनव। तमप और इष्ठन प्रत्ययों का प्रयोग किसी समूह विशेष में एक को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। अतिशायने तमप इष्ठनव अर्थात समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमप और इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं तमप प्रत्यय के उदाहरण। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, गुरु, पटु, लघु, ये जो शब्द प्रिय, ये जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों में यदि हम तमप प्रत्ययों का प्रयोग करें, जैसे पटु प्लस से तमप प्रत्यय, लघु प्लस से तमप प्रत्यय, प्रिय प्लस से तमप प्रत्यय। तो पूर्व में मैंने बताया जैसे कि तमप में पै की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तम शेष रहता है। तो गुरु प्लस से तमप बराबर गुरु तम है, गुरु तमा, गुरु तमम। स्क्रीन में आपको गुरु शब्द दिखाई दे रहा है, उसमें ऊ की मात्रा दीर्घ है, वो अशुद्ध है। आप इसको शुद्ध कर लें। मैं आपको बताऊँ, वो स्क्रीन में ये अशुद्ध ही है। गुरु शब्द है, ये जो गुरु शब्द आप देख रहे हो, ऊ की मात्रा है वो दीर्घ है, ये गलत लिखी गई है। गुरु में ऊ की मात्रा हर्ष होती है। तो गुरु प्लस तमप प्रत्यय बराबर गुरु तम है, गुरु तमा और गुरु तम। इसी प्रकार पटु, पटु, पटु प्लस तमप प्रत्यय बराबर पटु तम है, पटु तमा, पटु तमम। प्रिय प्लस तमप प्रत्यय प्रियतम है, प्रियतमा, प्रियतमम। प्रियतम, गुरुतम, लघुतम, इनका तात्पर्य ये है कि समूह विशेष में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग यूँ होता है। जैसे मान लो प्रियतम, एक समूह विशेष में कोई किसी के लिए हम प्रियतम शब्द का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब सबसे प्रिय कौन, वो व्यक्ति। जैसे मोहन है, प्रियतम है, मोहन है वो सबसे प्रिय है। तो किसी समूह में श्रेष्ठ बताने के लिए तमप और इष्टन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तमप प्रत्यय के बाद में अपन देख रहे हैं इष्टन प्रत्यय। इष्टन प्रत्यय का नय का लोप होकर के इष्ट शेष रहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इष्टन, इसमें जो नय है उस नय का हल्यंतम उत्तर से लोप होकर के इष्ट शेष रहता है। जैसे प्रिय प्लस इष्टन। ये अब आपको
ये एक बात है थोड़ी सी स्टन प्रत्यय में ये है कि कुछ विशेष आंतरिक आदेश होते हैं, यहाँ थोड़ी सी मतलब समस्या है। ये आंतरिक आदेश आपको मूल पुस्तकों का अध्ययन करने से ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। यहाँ पर आप सीधा देखने की कोशिश करें। प्रिय शब्द है, इस प्रिय शब्द में यदि अपन स्टन प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है प्रेष्ठ। प्रेष्ठ में ये जो प्रिय के ई का ए होना ये गुण आदेश है, तो शब्द बना प्रेष्ठ है, प्रेष्ठा, प्रेष्ठम। अब इससे पहले आप एक शब्द है ऊपर वाला देखें, वृद्ध। ये वृद्ध, वृद्ध प्लस स्टन प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बना ज्येष्ठ। अब ये ज्येष्ठ का जो जय आदेश है वो आंतरिक एक सूत्र विशेष से जय आदेश होता है और शब्द बनता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठा, ज्येष्ठम। तरप और ईष्टन, एक बार पुनः ईष्टन प्रत्यय के जो शब्द हैं उदाहरण है उनको देखते हैं। थोड़ा सा इनमें परिवर्तन, जो आपको मूल परिवर्तन है वो मैं थोड़ा स्पष्ट और बताऊं। देखिए जैसे शब्द हैं प्रशस्य, जैसे कि आप ये स्क्रिप्ट पर देख रहे हैं, प्रशस्य, प्रशस्य प्लस ईष्टन प्रत्यय। प्रशस्य प्लस ईष्टन प्रत्यय करने से प्रशस्य शब्द को श्रेय आदेश होता है। सूत्र विशेष के कारण प्रशस्य शब्द को श्रेय आदेश होता है और फिर ईष्टन प्रत्यय जोड़ने से श्रेय प्लस ईष्टन बराबर श्रेष्ठ है। स्त्रीलिंग में श्रेष्ठा, नपुंसकलिंग में श्रेष्ठम। एक शब्द है नीचे का शब्द है कि आप उन्हें एक बार अंतिक। अंतिक जो शब्द है, इस अंतिक शब्द को पहले नेद आदेश होगा, यानी मूल प्रक्रिया तो होगी अंतिक प्लस ईष्ठन। अब जब आगे हम इसकी प्रक्रिया में चलेंगे तो अंतिक को नेद आदेश होगा और नेद से अंतिक की जगह आदेश हुआ नेद, तो नेद प्लस ईष्ठन। अब नेद प्लस ईष्ठन करने से सीधा आप जोड़ेंगे तो नेदिष्ट है, नेदिष्टा, नेदिष्टा। नेदिष्ट है पुल्लिंग, नेदिष्टा स्त्रीलिंग और नेदिष्टम नपुंसकलिंग। इसी प्रकार अंतिम ये जो उदाहरण है ये देखें आप, दूर, दूर प्लस ईष्ठन प्रत्यय। दूर प्लस ईष्ठन प्रत्यय प्रक्रिया में हमें एक ही चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि शब्द है वो मूल वही रहेगा, दूर, दूर रहेगा, दूर प्लस ईष्ठन प्रत्यय। अब दूर की जगह हमें आदेश ही क्या करना है, वो नीचे की प्रोसेस में रहेगा, प्रक्रिया में रहेगा। दूर की जगह आदेश होगा दू। ये एक काफ़ी बड़ा सूत्र है संस्कृत में, संस्कृत अष्टाध्यायी में एक बड़ा सूत्र है। उस सूत्र के तहत ही जितने भी शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को पुनः एक दूसरा आदेश होता है। जैसे दूर शब्द को आदेश हुआ दू, दूर का मतलब दूर, और दूर शब्द की जगह आदेश हुआ दू। अब जो दूर प्लस ईष्ठन था, अब दूर की जगह आदेश हुआ दू, तो दू प्लस ईष्ठन। प्रक्रिया में जब हम चलें तो हुआ दू प्लस ईष्ठन। अब दू प्लस ईष्ठन से जब हम जोड़ेंगे तो दू और ई, दविष्ठ। दू प्लस ईष्ठन बराबर पुल्लिंग में दविष्ट है, स्त्रीलिंग में दविष्टा और नपुंसकलिंग में दविष्ट। तो इस प्रकार तमप और ईष्ठन प्रत्ययों का प्रयोग किसी समूह विशेष में एक को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। मूल रूप से पुनः एक बार पहचान बताऊं, तमप प्रत्यय के अंत में जो भी शब्द होगा उसके पुल्लिंग में तमय, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमम प्रत्यक्ष दिखाई देगा। इसी प्रकार ईष्ठन प्रत्यय में इष्ट, इष्ठा और इष्टम, जिसकी मूल पहचान है। तो आज तमप और ईष्ठन प्रत्ययों का हमने अध्ययन किया। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।